कल लॉकडाउन में नरमी का पहला दिन था। खुलकर खिलाफवर्जी हुई और आज तवक्को की जा रही थी कि आज ताजिर बरादरी भी, साथ ही अवाम भी अमल दरामद करेंगे SOPs पर, मगर आज भी ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे दिन भी बाजारें और दुकानें खुली तो सूरत हाल पहले दिन से मुख्तलिफ नजर नहीं आई। पहले दिन की तरह आज भी बड़े और छोटे बाजारों में खरीदारों का रश रहा, मगर इस दौरान समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा गया। मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत कम देखने में आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर सड़कों पर निकल आई। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा। अहम बात यह है कि आज वफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया है। अगर बेहतियाती की गई तो पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में वजीर तालीम सिंध सईद गनी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि जिन ताजिरों ने शराइत पर अमल नहीं किया तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। साथ ही चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का भी कहना था कि अगर ताजिर एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो मार्केट को सील कर दिया जाए। अब आज क्या हुआ, क्या आज की गई पासदारी? देखिए अली इमरान की कराची से रिपोर्ट। लॉकडाउन नरमी के दूसरे रोज भी खुसूसन ईद शॉपिंग के हवाले से मार्केट्स में रश उरूज पर रहा और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल को हवा में उड़ा दिया गया। शहर की मार्केट्स देखकर महसूस ही नहीं हो रहा कि मुल्क में कोरोना इमरजेंसी है और केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, कारोबार खुलने का आज दूसरा दिन है और जो मार्केट्स की पोजीशन है, कुछ मार्केट्स बहुत क्राउडेड हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। कुछ दुकानदारों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनमें से बेशतर ख़रीदार मास्क के बगैर दिखाई दे रहे हैं। शहर के कपड़ों की मार्केट्स में बड़ी तादाद में ख़वातीन शॉपिंग के लिए उमड़ आईं, बच्चों को भी साथ लाईं, लेकिन मास्क के हवाले से गैर संजीदगी दिखाई दी। तो मास्क नहीं पहना हुआ आपने? नहीं। अच्छा, तो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? आई थिंक नो। बाज़ जगहों पे शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही और इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ दिखाई ना दी। मैं लाइट हाउस मार्केट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक के दबाव से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ और रश इकट्ठा होने का अमल शुरू हो गया है। शॉपिंग सेंटर्स में यहाँ से जो मुत्तसिल हैं, खुसूसन क्योंकि गलियाँ भी तंग हैं, बहुत ज़्यादा रश है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 70% तक शहरी मास्क नहीं पहन रहे। कमिश्नर कराची की मास्क के बगैर घर से निकलने पर पाबंदी कहीं नहीं दिखाई दे रही। किसी के पास मास्क मौजूद ही नहीं, जबकि दीगर जेब में रखे हुए हैं। दीगर मार्केट के रश से थोड़ा दूर खड़े होकर अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। मैं रश से दूर इसलिए खड़ा हूँ, एक बंदा मेरे साथ आया, वो अंदर गया हुआ सामान लेने, वो आएगा तो मैं चले आऊँगा, मैं इसलिए दूर खड़ा हूँ। जेब में पड़ा हुआ है, नमाज पढ़ना था इस वजह से। अभी पहनेंगे आप? पहनने से भी ऐसा लगता है कि जैसे सांस बंद हो जाए। ताजिर रहनुमा फासले और सैनिटाइजर्स के लिए ताकीद करते रहे हैं, लेकिन दुकानदार और ख़रीदारों की बेएहतियाती टिम्बर मार्केट में भी जारी रही। ये अलग बात है कि टिम्बर मार्केट्स शहर की उन मार्केट्स में शामिल है जहां रश नहीं होता। कल हमने जो रुझान देखा है लोगों का कि अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है भी तो निगलेंस बहुत है। तो हम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी पब्लिक जो है उसको बड़ा ईजी लेके चल रही है, लेकिन हमने अपने तौर पे ईजी नहीं लिया है। ऐसी मार्केट्स के ताजिर रहनुमा जहां रवायती तौर पर ही कम खरीदार आते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इन मार्केट्स को बंद करना बिल्कुल सही नहीं था। बहुत कम लोगों का ट्रैवल होता है। एक शोरूम वाला बिजनेस हो गए, वो हमारे हो गए, गाड़ियों के शोरूम हो गए, ज्वेलरी के शोरूम हो गए, फर्नीचर हो गए, इनमें हमेशा ही सोशल डिस्टेंस रहता है। तो गवर्नमेंट ने बिला वजह लोगों को बंद कर कर उनके कारोबार को ख़राब किया है। काम कैसा जा रहा है? ये आप ही आए सुबह से और फूल नहीं आया, हमको चाह रहा है कि दुकानें बंद और घर चले जाएं। शहर में जायद रश और तंग गलियों वाली मार्केट्स के ताजिर रहनुमा भीड़ रोकने की यकीन दहानी पूरी करने में दूसरे दिन भी नाकाम रहे, जबकि कम रश वाली मार्केट्स के दुकानदार समझते हैं कि हुकूमत आइंदा किसी भी फैसले से पहले रश के हवाले से मुकम्मल तैयारी और डेटा के बाद कोई फैसला ले। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन तला खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ये था लॉकडाउन नर्म होने के दूसरे दिन कराची का हाल। लाहौर में क्या रहा, जानिए नवीन अली।
पंजाब हुकूमत ने पीर से जुमेरात तक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुतादिद कारोबार खोलने की इजाजत दे रखी है। मंगल के रोज पीर की निस्बत लाहौर की मार्केटों में ज्यादा रश रहा। शालम मार्केट, माल रोड, हाल रोड, नीला गुम्बद, इचरा बाजार, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड, ऑटो मार्केट्स, मिंट कुमरी रोड और मिकलोर रोड समेत दीगर कारोबारी मराकज में सरगर्मियां अरूज पर रही। अनारकली बाजार में खवातीन और बच्चे भी ईद की खरीदारी करते नजर आए। अनारकली की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है और जो एहतियाती तदाबीर है वो ना होने के बराबर है। अनारकली के बाद हम चलते हैं इलामा इकबाल टाउन की क्रीम ब्लॉक मार्केट में। मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ। जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं उनकी सरेआम जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सिर्फ मैं बता नहीं रही, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ये छोटे छोटे बच्चों को देख लें, इनमें से किसी एक बच्चे ने भी मास्क नहीं पहना। वालिद साहब शॉपिंग कर रहे हैं। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप शॉपिंग मास्क में तो पहना भूल गया था घर से तो मैंने ऐसे किया हुआ था, अभी उतारा है। अब हम रुक कर रहे हैं गुलबर्ग में वाक़ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की मार्केट हफीज सेंटर का। देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। हफीज सेंटर में मौजूद हूँ और हफीज सेंटर के जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर टनल्स लगा दिए गए हैं क्लोरीन स्प्रे के, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक गार्ड मौजूद है। यहाँ पर जितने लोग भी एंटर होंगे इसके लिए शर्त रखी गई है कि कोई शख्स ऐसा दाखिल नहीं होगा जिसने मास्क ना पहना हो। यहाँ पर उन्होंने गार्ड खड़ा किया हुआ है जो कि थर्मल गन के जरिए लोगों का फीवर भी चेक कर रहे हैं। इस पूरी मार्केट के अंदर एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जिसने मास्क ना पहना हो। अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स की सबसे बड़ी मार्केट हाल रोड और देखते हैं कि वहाँ किस हद तक कोरोना की हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। हाल रोड पे मौजूद हूँ और ये लाहौर की सबसे ज्यादा हजूम वाली मार्केट है और यहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ रश ही दिखाई देता है और सबसे ज्यादा बेहतियाती भी इसी मार्केट में होती है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? वो बहुत ज्यादा रश में है और कोई हिफाजती फासला। मास्क मैंने अभी अंदर रखा है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस वैसे ही मुझे पता नहीं चला। लाहौर की बड़ी मार्केटों के सर्वे के दौरान ये बात मुशाहिदे में आई है कि शहरियों और दुकानदारों की अक्सरियत हुकूमती SOPs पर अमल नहीं कर रही। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज, लाहौर। अवाम एहतियात नहीं करेगी तो नुकसान उठाएगी और रश बढ़ रहा है और एहतियात में कमी आ रही है। पेशावर में क्या सूरत हाल रही वो भी हम पेशावर आपको लेके जाएंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही ने पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रिपोर्ट बनाई, वो देखिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर रोड पे। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का आज दूसरा रोज़ है। तमाम जो रोड्स हैं उसमें ट्रैफिक का यही हाल है, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर की बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। जहां देखो हुजूम ही हुजूम। शहरियों को जल्दी है तो बस ईद की शॉपिंग की। अब हम बात करेंगे पेशावर की शफी मार्केट की, जो कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है और दूसरे अजला से भी खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है। शहरी तो जैसे जानबूझकर SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हो। बस मैंने तो नहीं पहना है, करने का तो करा हुआ है ना। मास्क तो सुबह से पहना हुआ था जी, अभी थोड़ा सा नमाज पढ़ने का टाइम है तो जरा हुआ अभी निकाल लिया ना। दुकानदार भी परेशान हैं, कहते हैं कि हम तो अमल कर रहे हैं, ग्राहकों को समझाना मुश्किल है। जैसे हमने अपनी हिफाजत की हुई है तो हर एक पर फर्ज बनता है कि वो अपनी हिफाजत करे, लेकिन लोग यहाँ पर समझते ये हैं कि ये वायरस जो है तो ऐसे ही नाम के लिए। हम कह रहे SOPs पहनो, ये पहनो, ग्लव्स पहनो, चीजें पहनो, लेकिन नहीं पहन रहे। गोरा बाजार का हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं, हर तरफ रश ही रश है। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी दूसरी तरफ जारी हैं। कोरोना से डरना नहीं है, पेशावर के शहरी इस पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, तमाम शहरी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए, कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, पेशावर। सूरत हाल है और नज़र आ रहा है कि अवाम पासदारी नहीं कर रहे हैं। ताजिर बरादरान की तरफ से भी मायूस कुन सूरत हाल है। मियां साहब इकबाल वज़ीर सेहत सनत पंजाब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब बहुत शुक्रिया। सिंध की तरफ से तो कहा गया कि जी हम फिर सील करना शुरू कर देंगे, लॉकडाउन दोबारा सख्त हो सकता है। आपकी आज मुलाकात भी हुई है ताजिर बरादरी से, आपकी तरफ से उन्हें क्या पैगाम दिया गया? आपको नज़र आ रहा है पंजाब में पासदारी नहीं हो रही है, रश बढ़ गया है? जब लॉकडाउन उठाया गया तो देखा गया कि वो तंजीमें जो हमारे पास आ रही थी, जिन्होंने आके हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इन SOPs को जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और किसी ने भी ये नहीं किया। और कल आपने देखा कि लाहौर की जो छोटी मार्केटें और बड़ी मार्केटें
उन तमाम के अंदर बेहंगम सा रश था और बच्चे भी उधर थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, छोटे बड़े सब ऐसे लग रहा था। आज मैंने LCCI के अंदर भी बात की, ऐसे लग रहा था बाजारों के अंदर के जैसे पता नहीं आज ही सारा कुछ हो जाएगा और कल पता नहीं खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क़यामत आ जानी है कि सारा कुछ कर लें। तो मैंने काफ़ी उनके साथ ये बात की कि मैंने कहा अगर आप हमें उस तरफ पुश कर रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं तो ठीक है, फिर ऑप्शन इज देयर, हम लॉकडाउन की तरफ वापस चले जाएंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पे ये सोचा जा रहा है इस वक्त, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये है कि जो SOPs सूबों के जो हमने उनके साथ तय किए थे और फिर आगे हमने इम्प्लीमेंट करवाने थे, वो ताजर तंजीमों ने किसी किस्म का हमारे साथ तावन नहीं किया। मतलब अब आज भी नहीं अमल हुआ, कल भी नहीं हुआ था, आने वाले कल में कैसे अमल होगा, कुछ तय पाया है? कल से मैंने आज उनको वार्निंग दे दी है तमाम ताजर तंजीमों को कि कल मैं खुद बाजारों में जाऊंगा, खुद मैं देखूंगा, खुद SOPs वहां पर। सबसे पहली एक बात कि वहां पर छोटे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे बच्चियां नहीं आएंगे। नंबर 2 बात, तमाम दुकानदार जो दुकानों में बैठे हैं, कपड़े की दुकानों में या किसी किस्म की दुकानों में, उन्होंने खुद मास्क पहने होंगे, उनका स्टाफ ने पहने होंगे। नंबर 3 कि वहां पर जो भी क्योंकि बाजार के अंदर एक जगह होती है एंटर होने की, 1 2 3 4 एंट्री पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर उनके बंदे खड़े होंगे जो उनको मास्क भी देंगे और उनको सैनिटाइजर भी उनको करेंगे, वो भी मुहैया करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि हम अपनी टाइगर फोर्स के जरिए इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर उनकी ड्यूटियां भी लगाएंगे ताकि रजाकार भी वहां पर खड़े हों और जो वहां पर उनका हाथ बटा सके। इसके साथ साथ जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हम पूल टेस्टिंग बाजारों के अंदर और दुकानों के ऊपर करवाएंगे ताकि उसके मुताबिक उन चीज़ों को देख लिया जाए, ताकि अगर हमने देखना है कि जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रांसमिशन से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकल रही कि एक बंदे को कोरोना है और वो मार्केट के अंदर फिर रहा है। हम रैंडम उनका वहां पर पूल टेस्टिंग करेंगे, दुकानदार भी, उनका स्टाफ भी, और वहां पर जो कस्टमर जा रहे हैं उनको भी इस लिहाज से देखेंगे। और बड़ी सख्ती के साथ उनको कहा कि अगर आपने ये इंप्लीमेंट ना किया तो फिर बात ज़हन में रखें कि हमारे पास नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें लॉकडाउन करना पड़ा हम लॉकडाउन कर देंगे। मतलब मगर ताजिरों का एक मुतालबा यह है कि आप टाइम बढ़ा दें, रश कम हो जाएगा। वो कहते हैं इफ्तार के बाद भी इजाजत दे दें तो फिर रश ज्यादा नहीं होगा। आप समझते हैं दुरुस्त कह रहे हैं ताजिर? ये उनकी तरफ से मुतालबा था आप टाइम बढ़ाएं। टाइम हम किस लिहाज से बढ़ा दें? जब आप पहले ही SOP नहीं उनको पूरा कर रहे तो हम टाइम किस लिहाज से बढ़ा दें? पूरी दुनिया के अंदर कारोबार करने का तरीका सनसेट तक है, वो सारी रात कारोबार नहीं किया जाता। तो यहां पर एक ताजर माइंड बन गया है कि जी हमें रात गए तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए। ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। इजाजत सिर्फ और सिर्फ जो 5 बजे तक बाजारों को खोलने की इजाजत है वही इजाजत होगी, उसी के अंदर रहकर उन्होंने काम करना है, SOPs को इंप्लीमेंट करना है। ये उनको मैंने वार्निंग कर दी है कि कल से बाजारों के अंदर मैं खुद निकलूंगा, टाइगर फोर्स वहां पर होगी, सारी इंतजामिया बाजारों के अंदर होगी और हम इनको देखेंगे। अगर इन्होंने इन चीजों की इंप्लीमेंटेशन ना की तो फिर उस बाजार को बंद कर दिया जाएगा। सब साथ में आपकी जो मॉल्स के एसोसिएशन है उनसे भी मुलाकात हुई। सिंध में भी बंद है, पूरे मुल्क में बंद है, दुनिया में ज़ाहिर मॉल्स भी खोले गए हैं जहां पर लॉकडाउन ईज डाउन हो रहा है। आपकी मुलाकात हुई है मॉल्स एसोसिएशन के सरबराहों से, वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जी हम तो दाखिले पर इसके अलावा सही तरीके से SOPs पर फॉलो करा सकते हैं बजाय इन ये जो मार्केट हैं इनके मुकाबले में। आपकी क्या राय है? देखें, मैं तो उनके हक में हूं। पहली एक बात है, जो बाजारों का हाल देखा है उसकी निस्बत अगर मैं मॉल का, शॉपिंग मॉल, जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनकी मेरे साथ मीटिंग भी हुई है। मेरे साथ परसों वो मीटिंग करके गए हैं, कल मीटिंग करके गए हैं। कल उनके साथ मेरी मंडे को मीटिंग हुई है। उनकी एसोसिएशन मेरे पास आई थी, उन्होंने बड़ी यकीन दहानी के साथ अपने SOPs उन्होंने दिए है। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े जो शॉपिंग मॉल है उनके अंदर जो किड्स का प्ले लैंड है हम नहीं खोलेंगे, रेस्टोरेंट वहां पे नहीं खोलेंगे, हम किसी किस्म की खाने पीने की एक्टिविटी नहीं करेंगे और वहां पर जो गैदरिंग वाली चीज है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि जो भी बंदा उस शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हो रहा है उसका मास्क को हम इंश्योर करेंगे। हम वहां पर उसकी जो पार्किंग का सिस्टम है उसको देखेंगे कि उसकी तादाद एक खास हद तक होगी है तो उससे आगे नहीं जाने देंगे। आपने देखा होगा कि मेट्रो के अंदर भी इन्होंने इसी तरह इंप्लीमेंट किया है कि जब ज्यादा लोग 2 से ज्यादा बंदों को, एक फैमिली के 2 से ज्यादा बंदों को नहीं जाने देते। तो लिहाजा मैं इनके बारे में तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अगर एक बाजार खुल गया है
तो शॉपिंग मॉल जो कि बहुत ज्यादा एसओपीज को फॉलो करने वाला, तो फिर उसको सजा तो ना दी जाए। आखिर वहां पर भी डेली वेजर काम करते हैं, वहां पर भी आम आदमी काम करते हैं, वहां पर भी सेल्समैन है, बच्चियां बच्चे वहां पर जाकर अपनी जॉब करते हैं, तो फिर उनको क्यों ना खोलने की इजाजत दी जाए। तो मैं तो स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करूंगा फेडरल गवर्नमेंट को आने वाली मीटिंग के अंदर कि इनके पास तो एसओपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास तो उस प्लाजा के अंदर कोई डिफरेंट ताजर तंजीमें नहीं है जो कि आधी एक साइड पर हो जाती है, आधी एक साइड पर हो जाती है। यहां पर तो जो इंतजामात करने वाले हैं वो एक इंतजामिया होती है जो कोई अच्छे अंदाज में उन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करवा सकती है। बहुत शुक्रिया। वजीर सरहद पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद क्या बोर्ड एग्जाम्स का कोई चांस है, क्या वफाकी हुकूमत सोच रही है? एक ब्रेक के बाद